सद्गुरु कबीर ने अपनी वाणियों में अनेक बार घर जाने की बात कही है। वे घर जाने की चर्चा करते हैं तो वे किस घर की बात कहते हैं, कहाँ है वह घर? उनकी साखी है, जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाहुना, रहे उठाए चित। जिसको उस घर में जाना है, अब वो घर कौन घर है? उस घर, इस घर की बात नहीं कह रहे साहब। साहब ने एक साखी में भी कहा है, इत पर घर उत है घरा, बनिजन आए हाट, करम करीना लाद के चालो अपनी बाट। साहब कहते इत घर पर घर, इत यहाँ जो है, जहाँ रह रहे हो, और तुम्हारा घर नहीं है, वे दूसरे का घर है। और दूसरे के घर को तुम अपना घर कह रहे हो, ये तो गलत बात हो गई। इसलिए साहब को कहना पड़ा, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर ना ही तेरा। वे लोग भूले हैं, भूल में पड़े हुए हैं, जो कहते हैं ये घर मेरा है। साहब कहते हैं जिस घर में तुम भूले भूले घूम रहे हो, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, ऐसा मेरा घर ऐसा है, साहब कहते वो तुम्हारा घर नहीं है, वो दूसरे का घर है। वो तो मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ घर है। तुम्हारा घर कहीं और है। जरा कहते हैं इत पर घर, जिस घर को तुम आज अपना कह रहे हो, जिस घर को तुमने कहते हैं कि ये घर मैंने खुद बनाया, और इस घर पर मेरा अधिकार है, यदि छिपकली, मेढक, मक्खी, मच्छर बोल पर यदि बोलना जानते, उनकी आवाज़ होती तो कहते, तुम कह रहे हो कि ये घर हमने बनाया, अरे हमारा जन्म हुआ इस घर में, जन्मजात अधिकार है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। आपने तो बनाया है, उनका तो जन्म हुआ है। जो साहब कहते हैं इत पर घर, जिस घर को तुम कह रहे हो कि ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर नहीं है, वो दूसरों का घर है, पराया घर है। उत है घरा, तुम्हारा घर उधर है। अब वो उधर कहाँ है? ये उधर है क्या? उसकी बात साहब यहाँ कहते हैं, जाको जाना उत घरा, जिसको उस घर में जाना है। कौन घर? जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो भगवान का घर, भगवान का धाम, सतलोक, गोलोक, शिवलोक, परम धाम, धूर धाम, पता नहीं कौन कौन सा लोग कहते हो। वो आपकी भाषा है। भाषा देना होता है, शब्द देना होता है। असली घर जहाँ जा कर के इस जीव को पूरा विश्राम मिले, जहाँ जा कर के मंजिल खत्म हो जाए, जिसके आगे रास्ता बंद हो जाए, उसके लिए संतों ने, गुरुजनों ने कहा है, तुम्हें पहुँचना उस मंजिल पर
जिसके आगे राह नहीं। तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचना है जहां पहुंचने के पश्चात सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके आगे और कोई रास्ता नहीं है। वो कौन सी मंजिल है, वो कौन सा घर है? वही आपका घर। उसे आप कुछ भी कर सकते हो, जीव का घर, आत्मा का घर, परमात्मा का घर, या अन्य शब्द जिसे आप जो पसंद हो वो शब्द का पसंद कर लो। वहाँ ये हलचल नहीं है। और वहाँ पहुँचने के पश्चात जो अगर वह पहुँच गया, फिर उसे इस संसार रूपी घर में लौटना नहीं होता है। उसी के लिए गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ वहाँ सूर्य प्रकाश, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, न चंद्रमा का प्रकाश है, न आग का प्रकाश है। जहाँ चंद्रमा, सूरज, आग के प्रकाश की पहुँच नहीं है, वो मेरा धाम। और कहता है यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जा कर के लौटना नहीं होता है, वह मेरा धाम। वो कौन है? आपकी अपनी सत्ता, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति, कुछ भी शब्दों के लिए कि मैं उसकी व्याख्या कर सकते हो। आप आपसे अलग नहीं है। जैसे साहब कहते हैं, जाको जाना उत घरा, जिसको उस घर में जाना है, जिसको भगवान के घर जाना है, आत्मा का घर जाना है, परमात्मा का घर जाना है, खुदा का घर जाना है, सो क्यों जोड़े मित्र, वह इस पराए घर में मित्रता क्यों जोड़े? क्यों इस घर में मोह करे? क्यों इस घर में लगाव बना करके रखे? फिर कैसे रहना है इस संसार रूपी घर में? जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित, जैसे पहुना आता है किसी के घर। आप लोगों को भी अनेक बार दूसरों के यहाँ पहुना बनकर, मेहमान बनकर के जाना हुआ होगा, या आपके घर में भी अनेक बार मेहमान आए होंगे। और जब किसी के यहाँ मेहमान आता है तो घर वाले कितना स्वागत सत्कार करते हैं मेहमान का, जो बन सकता है। जैसे उसकी स्थिति से बढ़िया खिलाना पिलाना चाहते हैं। जो अपना नहीं खाते, बाल बच्चों को भी नहीं खिलाते, वैसा मेहमान को, पहुना को लोग खिलाना चाहते, खिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहुना होता क्या है? उस स्वागत सत्कार में, वो भगत में पहुना भूलता नहीं है कि भैया अब छुट्टी दे दो, 2 दिन हो गए, अब यहाँ से जाना है। घर वाले कहते हैं अभी क्या इतनी जल्दी कहीं रुको, लेकिन पहुना रुकता नहीं है। रहे उठाए चित, उस स्वागत सत्कार में पहुना भूलता नहीं है, चित उठा करके रखता है। ऐसे ही दुनिया में कुछ भी मिल जाए बढ़िया से बढ़िया, समझो ये पहुनाई की जगह है। चित जोड़ोगे, आपके घर में पहुना आया, आपने स्वागत सत्कार किया, अब पहुना हक मान करके, अधिकार मान के आपके घर में रख ले, आपके घर में रहने लग जाए कि नहीं मैं तो ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा, तब आप पुलिस में शिकायत करोगे, कोर्ट कचहरी करोगे, मुकदमाबाजी करोगे। ये मेरा घर है, तुम पहुना बनकर आए और मेरे घर में अधिकार कर लिए। क्या नौबत आएगी? मार पीट जन की नौबत आ जाएगी। ऐसे ही ये जो पराया घर है, मिट्टी पानी आग हवा का घर, ईंट लोहा सीमेंट का घर, हम उस घर में अपना अधिकार मानते हैं। इसीलिए तो दंड झोंक रहे हैं, इसीलिए तो यमराज हमसे दंड ले रहा है।
साहब कहते हैं वैसे ही रहो यहाँ पर जैसे पहुना रहता है, चित जोड़ो मत, सबसे सुंदर व्यवहार कर लो, सबसे हिले मिलो, जो बन सके सेवा कर लो, लेकिन रहे उठाइए चित उठा करके रखो। नहीं, मुझे यहाँ से तो जाना है, कब बुलावा आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। अपना उस असली घर में जाना है जिस घर से हमें कोई निकाल ना सके। वो घर है कहाँ, उसके लिए साहब कहते हैं कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। ऐ कबीरा, ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है वो कंदरा में है, कंदरा गुफा में है। तो कौन सी गुफा है? इस जीव का जो असली घर है वह घर किस गुफा में है? सागर तुम्हारा असली घर तो गुफा में है, लेकिन संसार के सारे लोग अपने असली घर को भूल करके नकली घर को मान रहे हैं कि ये हमारा असली घर है। ये शरीर भी तो नकल है ना, असल कहाँ ही है। जन्म के पश्चात देखो कितना परिवर्तन हो गया शरीर में। यदि बचपन में हमारा कोई फोटो लिया गया होगा और आज हमें दिखलाए वो फोटो, तो हम खुद विश्वास नहीं करेंगे कि ये मेरा फोटो है। इतना बदल गया है हमारा शरीर। क्यों बदला? नकल है इसलिए तो बदला ना, असल होता तो बदलता क्यों? लेकिन इस नकली घर को हमने अपना असली घर मान लिया है। असली घर तो कुछ और। गुरुदेव जी कहा करते थे, शायद सन 1966 की बात होगी या 77 की बात होगी, शायद 66 या 77 की बात जो भी हो, यहाँ प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ था। गुरुदेव जी कहीं से लौट रहे थे, तो एक देवी मिल गई, सत्संगी रही होगी, साधिका। संतों के सत्संग से उसे काफ़ी कुछ मालूम हो चुका रहा होगा। तो गुरुदेव जी को अचानक एक देवी मिल गई। उन्होंने नाम सुना तो था, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। रुकी बंदगी की है, और बंदगी करके उन्होंने, उस देवी ने गुरुदेव पूछा, साहब आपके इस नकल का नाम क्या है? इस शरीर के लिए उन्होंने कहा कि आपकी इस नकल का नाम क्या है? देखो एक महिला पूछ रही है। गुरुदेव ने कहा कितनी बढ़िया बात, ये शरीर नकल ही तो है। इस नकल को हमने मान लिया है असल, इसीलिए तो धोखा खाते हैं, इसीलिए तो भटक जाते हैं, इसीलिए तो मोह हो जाता है। साहब कहते यह जग रहत भुलाना, ये सारा संसार भूला हुआ है। साहब कहते तुम्हारा घर बाहर कहीं नहीं है। बाहर जितना भटकोगे अपने घर से दूर होते चले जाओगे। तुम्हारा घर गुफा में है। वो कौन सी गुफा है? किस पहाड़ की गुफा है? कितनी गहरी है वो गुफा? वह गुफा जो हर जीव का अपना वास्तविक घर है, वह गुफा है हृदय गुफा। आदमी हर जगह तलाश करता है, अपने हृदय में नहीं खोज पाता।
यही तो भटकाव का कारण है। वो हृदय गुफा भी कहा जाता है शरीर संबंध के कारण, देहोपाधि के कारण। शरीर ना हो तो हृदय गुफा कहने की भी बात नहीं होगी, लेकिन शरीर तो है, शरीर से हम परिचित हैं, इसलिए हृदय गुफा कहते। कबीर साहब बार बार हृदय गुफा की बात करते हैं। दिल माँ खोज दिलहि माँ खोजो, यह करी माँ रामा, हृदय बसे ते राम न जाना। सब कहते हृदय में खोजो। अरे बात केवल कबीर साहब ही नहीं कहते, दूसरे संत महात्मा भी बताते हैं। किंतु ये धर्म गुरु लोग, पंडित पुरोहित आदि जो भी है, धर्म के अगुआ लोग, इसकी बात नहीं बताएंगे। वो तो बाहर की बात बताते हैं। परमात्मा अमुक लोक में है, इस धाम में है, ऐसा है वैसा है। हृदय में खोजो, इसकी बात पर आया बहुत कम संत महात्मा बताए, कोई कोई बताता है। अधिकतम लोग बाहर, क्योंकि खुद ही वो भ्रम में पड़े हुए, खुद ही भूल में पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं, तो क्या होगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ईश्वर तो सभी प्राणों के हृदय में बसा हुआ है, एक गीता का कथन है, लेकिन कोई बताएगा नहीं है। भगवान तो लोक लोकांतर में है, सब यही बताएंगे। भगवान कण कण में है, भगवान हृदय में है, नहीं बताएंगे वो। तद ज्योतिषाम अपि ज्योतिस्तमसः, ये कहा गया है। तद ज्योतिषाम अपि ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ये भी गीता का ही श्लोक है। वो जो जीव कैसा है, आत्मा कैसा है, तो परमात्मा कैसा है। ज्योतिषाम अपि ज्योतिष, ज्योतियों की ज्योति है, प्रकाश स्वरूप। परमुच्यते, वो महान है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय है, ज्ञान गम्यम, ज्ञान से जानने हो गया। कहाँ है वो? हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो हृदय गुफा है। हृदय गुफा में है तो अनुभव में क्यों नहीं आता? जानेगा कौन उसको? पता किसके मिलेगा? जब हृदय गुफा में ही है, हमारा ही स्वरूप है, हम ही हैं, तो ज्ञान क्यों नहीं हो पाता उसका, समझ क्यों नहीं पाते? इसलिए कि दृष्टि बहिर्मुख है, बाहर भटकने की आदत है। बचपन से ही ये बता दिया जाता है कि परमात्मा खोजो, परमात्मा अमुक धाम में रहता है, अमुक लोक में रहता है, आकाश में रहता है। इसलिए दृष्टि आकाश की तरफ है, हृदय की तरफ नहीं है किसी की। तो जानेगा कौन, भटकाएगा कौन? वो बाहर कहीं नहीं है, हृदय में ही है। कैसे अनुभव होगा, ये समझने की बात है। नचिकेता और यम का संवाद मालूम होगा आप लोगों को। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद आता है। वाजस्रवस ऋषि हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में बूढ़ी बूढ़ी गायों को ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी गाय, लिखा है कि ऐसी गाय जो घास भी नहीं खा सकती थी, ऐसी गायों का दान कर रहे थे। नचिकेता
किशोर अवस्था में वे देखते हैं कि पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं। गौशाला में जवान जवान हिटपुष्ट दूध देने वाली गाय हैं, उनका ध्यान क्यों नहीं करते? वो पिताजी उन गायों को मेरे लिए रख रहे हैं, मुझे प्रिय मानते हैं। तो कहावत तो ये, नियम तो यह है, दान उसका करना चाहिए जो अपने को सबसे प्रिय हो। तो पिताजी को तो सबसे प्रिय मैं हूँ, मुझे ही क्यों दान नहीं कर देते? ऐसा सोच करके नचिकेता जाते अपने पिता के पास, पूछते हैं पिताजी आप मुझे किसी को दान कर रहे हैं? पिता को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर पश्चात नचिकेता ने फिर से पूछा, पिताजी आप मुझको किसे दे रहे हैं? मुझे किस दान में किसको भेंट कर रहे हैं? थोड़ा गुस्सा आया लेकिन संभाल लिया, कुछ नहीं बोले। नचिकेता ने तीसरी बार पूछा, पिताजी आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? गुस्सा आ गया, कहा जा तुझे यमराज को दे रहा हूं। गुस्सा में तो पता नहीं क्या निकल जाए। नचिकेता पहुंच गए यमराज के यहाँ, लेकिन यमराज बाहर गए थे। यमराज के परिवार वालों ने स्वागत किया कि आइए, अब वो बाहर गए हैं, अब विश्राम करें, भोजन करें। कि नहीं, पिताजी ने मुझे यमराज को दिया हुआ है और जब तक यमराज मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं खाना पीना कुछ नहीं करूँगा, यहीं बैठ कर के प्रतीक्षा करूँगा। 3 दिन पश्चात यमराज आए। घर वालों ने बताया एक ब्राह्मण कुमार बैठा हुआ है, अब प्रतीक्षा 3 दिनों से। यमराज आए, मिले, नचिकेता तुमने 3 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा की, 3 रात, 3 दिन की बात नहीं है, 3 रात की बात आती है। 3 दिन की बात उपनिषदों में कम आती, 3 रात की बात ज़्यादा आती है। 3 रात क्या है कि चर्चा कहीं बाद में करेंगे। तुमने 3 रात मेरी प्रतीक्षा की, इसलिए तुम 3 वर मांग लो। मांगे, उनका तीसरा वर, उसमें नचिकेता ने कहा, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नाम अस्तित्व के। आप यमराज है, मृत्यु के देवता है, मृत्यु के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है भला? एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, लोगों को विचिकित्सा होती, विचिकित्सा संदेह, लोगों के मन में संदेह है अस्तित्व के, मरने के बाद जीव का क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं अस्तित्व, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भी जीव का अस्तित्व बचा रहता है, जीव नहीं मरता, शरीर मरता है, नायम अस्तित्व के। लेकिन दूसरा लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, शरीर मरा, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप मुझे इसके बारे में बताएं कि शरीर छूटने पर आत्मा का क्या होता है? आत्मा भी समाप्त हो जाता है शरीर छूटने पश्चात, या आत्मा का अस्तित्व रहता है? और रहता है तो कैसा है, कौन अनुभव कर रहेगा उसका? तो नचिकेता के बात सुन करके यमराज ने कहा, नचिकेता तुम ये प्रश्न मत पूछो, बहुत लोभ दिया। नचिकेता नहीं, यही मुझे दिया। तो फिर नचिकेता को यमराज ने आत्मज्ञान देना शुरू किया। और आत्मज्ञान देना जब शुरू किया तो उसी बीच में उन्होंने, यमराज ने एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा, अणो रणीयान महतो महीयान आत्माश जंतो निहितो गुहायाम तम कृत पश्यतो विद शोको धातु प्रसादान महिमानम मात्म्यतः, महिमानम आत्मना, महिमानम इति आत्मना कहा है। अरुण रणीयान महतो महीयान, आत्मा स्वरूप पूछा है नचिकेता ने। आत्मा स्वरूप कैसा है, कहाँ रहता है और किसे आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा को आत्मलाभ कौन कर सकेगा? इस प्रश्न, इस श्लोक में सभी प्रश्नों का उत्तर है। पहला प्रश्न है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है आत्मा? यमराज कहते हैं अरो रणीयान महतो महीयान,
सत्ता की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से वह अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है बताया नहीं जा सकता। ये जो जीव है, आत्मा है, कितना सूक्ष्म है, कह दिया गया सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन है। उसे हम तौल नहीं सकते, नाप नहीं सकते। हल्का गरवा जाए न तोली, साहब कहते हैं उसे, वो हल्का ही गरवा है, तौला नहीं जा सकता। सब चीज को तौल सकते हुए आत्मा कैसे तौलेंगे? क्योंकि तौलने वाला वही है। हर चीज के नाप कर सकते हैं, इतने सेंटीमीटर नहीं है तो इतने मिलीमीटर, इतने डेसीमीटर, तमाम बारीक बारीक चीज़ों को नापने के लिए है। लेकिन आत्मा को कैसे नापोगे? तौलने के जितने साधन हमारे पास है, सारे के सारे साधन भौतिक है और आत्मा अभौतिक है, जीव अभौतिक है। तो अभौतिक तौल से नहीं, भौतिक तौल से अभौतिक आत्मा को तौलेंगे कैसे? जितने भी मेजर है हमारे पास, नापने के जितने भी साधन हैं वो भौतिक है और आत्मा अभौतिक है, तो नापेंगे कैसे आप उसको? लेकिन नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? एक बड़े अच्छे विद्वान वैराग्यवान संत ने लिखा कि लोग कहते हैं कि शरीर में आत्मा है, वही आत्मा इस शरीर को चलाता है, वही सब कुछ है। तो मेरे मन में हुआ कि लाओ उस आत्मा को देखो जरा कि आत्मा कहाँ पर है, कैसा है। तो मैं एड़ी से लेकर के चोटी तक कई बार घूमा, एक एक नस नाड़ी, एक एक अंगुली सबको कई बार घूमा। मुझे तो शरीर में कहीं आत्मा दिखाई नहीं पड़ा। यदि शरीर में आत्मा होता तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? कई बार एड़ी चोटी तक मैंने खोज किया, आत्मा दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ा। आप हैं कौन जो आत्मा को खोज रहे थे? आखिर आत्मा को खोजने वाले आप कौन हैं? आप ही आत्मा है जो आत्मा को खोज रहे थे। आप ना होते तो खोजता कौन? आत्मा को खोजने वाला ही तो आत्मा है। अगर आत्मा शब्द प्रयोग ना करो, कुछ तो आप है ना, कुछ तो हैं आप। यदि कुछ ना होते, शून्य होते, तो आप आत्मा खोजते कैसे? पहले आपका अस्तित्व है, तभी आप खोज रहे हो। वही जो अस्तित्व है उसी को अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहा जाता है। उसको जीव कहो, चेतन कहो, रूह, सोल कहो, शब्द कोई भी शब्द का प्रयोग कर लो। लेकिन है कैसा? अरोणनीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वह अत्यंत सूक्ष्म है। लेकिन गुणों की दृष्टि से कैसा है? महतो महीयान, महान से भी महान है, उससे महान और कुछ भी और कोई नहीं है। इस सारा ज्ञान विज्ञान किसकी कलाबाजी है, किसकी देन है, किसकी खोज है? अनेक प्रकार की कला है। ये किसकी खोज है? इस सारे मत पंथ किसकी देन है? दुनिया भर में अनेक बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। लिखने वाला कौन? बड़े बड़े मठ, मंदिर, गिरजा गुजारा आदि सब बनाने वाला कौन? तमाम देवी देवताओं की मूर्ति बनाने वाला कौन? कौन है? क्या आकाश से उतर करके कोई देवता आया है जिन्होंने ज्ञान विज्ञान की खोज की, जिन्होंने कला कौशल की खोज की? क्या आकाश उतर कर कोई भगवान आया?
जिन्होंने किताबें लिखी? क्या आकाश से उतर करके कोई भगवान आया जिन्होंने अपने लिए मठ मंदिर और मस्जिद बना लिया? दुनिया बनाने वाला भगवान के लिए आदमी मंदिर बना रहा है, मस्जिद बना रहा है। कितनी तौहीनी है भगवान की। दुनिया बना सकता है, अपने लिए मंदिर नहीं बना सकता, अपने लिए मस्जिद नहीं बना सकता, अपने लिए मठ नहीं बना सकता। कैसा उपहास है भगवान का। तो महतो महीयान महान से भी महान है। कौन? किस लिए? गुणों की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से, अथवा की दृष्टि से सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। और गुणों की दृष्टि से कैसा है वो? महान से भी महान। जिससे महान, जिससे बड़ा कोई और है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन वो है कहाँ? कबीर साहब क्या कहे हैं? कबीरा तेरो घर कंदरा में। ऐ कबीर, ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो निवास है, कंदरा हृदय गुफा में है। वो बात ऋषि कह रहे हैं। वो लोगों ने पूछा, आप कह रहे हो कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और गुणों महान से महान है, वो है कहाँ? आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। गुहा, गुफा कहाँ? आत्मा से जंतो, सभी आत्मा के हृदय गुफा में वो है। ये बात तो कबीर साहब कहते हैं। वो बाहर नहीं है, हृदय गुफा में है, हृदय निवासी हो। सब जगह खोजते हैं, हृदय में नहीं खोजते। यही तो भूल है। हृदय में निवास कर रहा है, देखिएगा कौन? उसका अनुभव कौन कर सकता है? तुम कर तो पश्यतो वीत शोक, कौन देखेगा? जो अक्रूत हो गया है और वित शोक हो गया है, वह देखेगा। अक्रूत और वित शोक होना, ये दोनों बहुत बड़ी बात है। अक्रूत कर्म प्रपंचों से ऊपर उठ जाना। तो क्या सारे कर्मों को छोड़ दें? जीवन निर्वाह धंधा करना, खेती नौकरी व्यापार या अन्य धंधा करना, आना पीना, जनों सेवा करना, क्या छोड़ दें? नहीं, ये छोड़ने से काम नहीं बनेगा। ऋषि ये सब छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। काम करें, लोभ मोह छोड़ करके काम करें, सेवा करें, लोभ मोह छोड़ करके निष्काम हो करके काम करें। जहाँ जैसा कर्तव्य है वैसा कर्तव्य करना, जो सेवा है, जो जिम्मेदारी है, ईमानदारी से पूरी चेष्टा से साथ निभाना, लेकिन निरशाह हो करके, चाहना रहित हो करके, इच्छा छोड़ करके। इच्छा छोड़ करके जब काम करते हैं तो आप अक्रूत हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब भाषा में कहें तो कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करते हुए भी अकर्मी रह जाना, खास बात यही है। ये अक्रूत होना है। कर्म करना, लेकिन कर्म करते हुए भी अकर्मी रहना। कैसे होगा? निष्काम, सिर्फ कर्तव्य समझ करके। इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसा करे, बस ये भाव जहाँ आया वहाँ दुख बना लिए, वहाँ बंधन बना लिए, फंस गए कर्मों के जाल में। आदमी दुखी है, आदमी असहाय है, आदमी बीमार है, विपत्ति में पड़ा हुआ है। मैं स्वस्थ हूँ, हर प्रकार संपन्नता मेरे पास है। एक मनुष्य होने के नाते इस असहाय और दुखी आदमी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। बस
कर्तव्य करो और भूल जाओ कि मैंने किसको किसको क्या क्या दिया, किसकी सेवा कर, भूल जाओ, याद भी मत करो। कर्म करते हुए भी अकर्मी हो जाएंगे, अकृत हो जाएंगे। और आदमी सुखता यहीं पर है, यहीं गड़बड़ी कर लेता है। सेवा तो करता है, लेकिन सेवा करने के बाद दुखी बना रह जाता है। किसी असहाय विपत्ति में पड़े आदमी की सहायता करता है, फिर भी दुखी बना रह जाता है, शिकायत में उलझ जाता है। क्यों? चाहना बना देने के कारण। मैंने इतने लोगों की सेवा की, कोई मेरा उपकार भी नहीं मानता, कोई मेरी प्रशंसा भी नहीं करता। चाहना रखे हो ना, इसलिए दुखी हो रहे हो कि मेरी प्रशंसा नहीं करता, लोग मेरा सम्मान नहीं करते। चाहना है तभी तो दुखी हो रहे हो, सिर्फ कर्तव्य समझ करके करते तब। कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, आपके घर में कोई बीमार है, पड़ोस में कोई बीमार है, रिश्तेदारी में कोई बीमार है, कोई विपत्ति में पड़ा हुआ है, सेवा करने का अवसर आया, सहायता करने का अवसर आया, तो निष्काम हो करके कर्तव्य समझ करके सेवा कर दो, सहायता कर दो और भूल जाओ। बड़े सुखी रहोगे, आराम के साथ जीवोगे, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। और जहाँ चाहना किए दुख को आपने बुला लिया। ये बात मैं कई बार कहा करता हूँ, फिर दोहरा देता हूँ। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा, आपके घर में बीमार पड़ा, रिश्तेदारी में बीमार पड़ा, पड़ोस में बीमार पड़ा, अब बीमार है भाई तो सेवा तो करनी पड़ेगी। आप सेवा क्या करते हो? और एक नहीं, अनेक बीमार लोगों की आपने सेवा की, दवाई किया और सब कुछ किया। विपत्ति में पड़े हुए अनेक लोगों की आपने सहायता की। अच्छा, धर्म का काम, परोपकार का काम, पुण्य का काम है। अब इस इतना धर्म, परोपकार, पुण्य का काम करने के पश्चात भी आपके जीवन में संकट आ गया, आप खुद बीमार पड़ गए और आप कहते हो मैंने इतने इतनी बीमारी की सेवा की, मैं ही बीमार पड़ गया, इतने इतने लोगों से सहायता की, मैं ही विपत्ति में पड़ गया। सब बेकार है, धर्म कर्म की बात बेकार नहीं है। उस बीमारी को, उस विपत्ति को आपने बुलाया है, आपने बुलाया है और निमंत्रण दोगे तो आना ही आना है। कैसे निमंत्रण देते हैं आप? हम स्वयं कैसे निमंत्रण देते हैं? जैसे किसी बीमारी, कोई बीमार व्यक्ति की सहायता किए, सेवा किए, कैसे सेवा कर रहे भाई, चलो भाई ये आदमी बीमार है, इसकी सेवा कर दूं मैं, ताकि समय आने पर ये मेरी सेवा करे। बस बीमारी को निमंत्रण मिल गया। जैसे ये बीमार है, से मैं बीमार पड़ूं ताकि ये मेरी सेवा करे। बीमारी निमंत्रण मिला, वो तो आएगी आपके पास। अनकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है आपका, दिमाग में विचार क्या चल रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आज इसकी सेवा मैं कर दूं ताकि कल ये मेरी सेवा करे। मतलब आज ये बीमार है तो कल मैं भी बीमार पड़ूं, बात खत्म। निश्चित आपके पास बीमारी आएगी, जरूर आएगी, बच नहीं सकोगे। आपका अनकॉन्शियस माइंड वो बीमारी में सोचता रहेगा, न बड़ी बीमारी की छोटी बीमारी आएगी। ये आदमी विपत्ति में पड़ा हुआ है, इसकी सहायता कर दो ताकि मेरे समय से मेरी सहायता करे। विपत्ति को निमंत्रण मिल गया, देखो इनके पास जैसे आओ ना वैसे मेरे पास आना, वो तो आएगी आपके पास। कर्म तो आपने किया लेकिन अकर्मी नहीं हो पाए। बीमार है, सोचिए ये आदमी बीमार है, मैं स्वस्थ हूँ, मनुष्य हूँ मैं, मेरा कर्तव्य इसकी सेवा करना। बस कर्तव्य समझ करके सेवा करो, ये नहीं कि समय से ये मेरी सेवा करे। क्यों सेवा चाहते हो? क्यों विपत्ति में पड़ना चाहते हो? ये विपत्ति में है, मेरा कर्तव्य है इसकी सहायता कर दें, विपत्ति से निकालना, आखिर मस्त ये काम आएगा। बस इस ढंग से करोगे तो कर्म करे और रहे अकर्मी की बात आ जाएगी। समझने का फेर है बस, केवल कर्तव्य।
तो कहते हैं आत्मलाभ कौन करेगा, कौन देखेगा आत्मा को? अकृत जो हो जाएगा, कर्म करते हुए भी कर्मों में लिपायमान नहीं होना है, अकृत होना है। कर्म करो, भूल जाओ, सिर्फ सेवा निर्वाह के लिए कर्म, निष्काम होकर, निस्साह होकर, निष्प्रिय होकर के। और फिर वित शोक हो जाओ। यदि फल की इच्छा नहीं होगी तो वित शोक अपने आप हो जाएंगे। फल की इच्छा है, चाहना है, तो शोक तो बना ही रहेगा। वित शोक होना बड़ी बात है। बड़ी से बड़ी चीज नष्ट हो जाए, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। गए की चिंता क्या करना? जो है उसके लिए मोह भी क्या करना? जो है उसके लिए मोह नहीं करना, जो चला गया उसके लिए शोक नहीं करना। ये साधना का फल है। धम्मपदम बुद्धवाणी है, उसमें एक बड़ी सुंदर गाथा आती है। सब्बथो नाम रूपस्मिं यथ नत्थि ममायितम अस्ता न सोचति सवे भुक्यति उच्यति। बड़ी सुंदर गाथा है ये, एक साधुता की कसौटी है। सब्बथो नाम रूपस्मिं यथ नत्थि ममायितम। तथागत बुद्ध कहते हैं जितने नाम रूपात्मक पदार्थ हैं उनमें किसी भी के लिए जिसके मन में कोई ममता नहीं है, सारे पदार्थ शरीर से लेकर संसार तक, अणु से लेकर ब्रह्मांड तक जो कुछ भी है सब नाम रूपात्मक है। तो नाम है और रूप है। छोटे छोटे वस्तु के हम नाम रखते हैं और पदार्थ है तो उसका आकार है। तो जितने नाम रूपात्मक पदार्थ है, अणु से लेकर के ब्रह्मांड तक, शरीर से लेकर के संसार तक, किसी प्राणी किसी पदार्थ में जिसके मन में कोई ममता नहीं है, कोई लोभ नहीं है, अस्ता तन सोचती, जो चला गया उसकी जो याद भी नहीं करता है, उसके लिए शोक नहीं करता है, वह साधु है, वह साधक है, वो भक्त है, वो पुजारी है। ये कसौटी है। आत्मा लाभ करना है, कल्याण काम करना है, जीवन में शांति लाभ लेना है तो प्रयोग करो, सुरक्षा करो, व्यवस्था करो, मोह छोड़ करके। जो चला गया, बड़ी से बड़ी चीज चली गई, चिंता भी मत करो। जीवन रहेगा तो हर चीजें मिलती चली जाएगी। यह है वित शोक होना। साधना का परिणाम वित शोक, शोक से ऊपर उड़ जाना। समझ लो, इतने दिन तक का हमारा उनका संबंध है, किसके लिए रोना? अरे संबंध हुआ है, मिलन हुआ है तो वियोग तो होना ही होना है। अत्यंत निकट से निकट का रिश्ता है, प्रिय से प्रिय का रिश्ता है, उससे एक दिन वियोग होना है पक्का। समझ लो, जब तक रिश्ता है, जब तक साथ है, तब तक समर्पित होकर के सेवा करो। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे जिला हो, चाहे भाई हो, पूरे डूब के समर्पित होकर बढ़िया से बढ़िया सेवा कर दो। प्रेम, जितना प्रेम दे सकते उतना प्रेम दे दो, लेकिन याद रखो एक दिन वियोग होना पक्का है। कबीर साहब जा रहे थे कहीं इतने में एक घर से आवाज आई, किसी स्त्री का पति मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, लात पड़ी रही होगी घर में, पत्नी विलाप कर रही थी। उसी रात कबीर साहब जा रहे थे, हाय बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, पत्नी विलाप करते हुए कह रही थी। जब पति कहो कि मेरी जो जोड़ी है वो जोड़ी बिछुड़ गई, मैं छोड़कर चली गई, मेरी जोड़ी। कबीर साहब रुक गए, वहीं से बाहर से आवाज़ दे करके जोर से पुकार करके कहे,
कहें कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तुमने जोड़ा था इसलिए तोड़ना पड़ गया, न जोड़ते तो तोड़ना कहाँ पड़ता। जोड़ना पड़ता है व्यवहार के लिए, लेकिन तोड़ना जरूर पड़ेगा, याद रखना। मोह से मत जोड़ो, प्रेम से जुड़ो। चाहना से मत जोड़ो, सेवा से जुड़े, फिर शोक नहीं करना होगा, रोना नहीं पड़ेगा। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तम कर तो पश्यतो वीत शोको। अब ये तो हो गया आत्म साक्षात्कार करने की बात। अब आत्मसिद्धि कैसे होगी, अपने आप में सिद्धि कैसे होगी? धातु प्रसादान महिमानम महात्मे। धातु के प्रसाद होने पर ये जो आत्मा है अपनी महिमा में स्थित होगा। धातु के प्रसाद, धातु क्या है और प्रसाद क्या है? ऋषि कहते हैं धातु प्रसाद महिमानम। धातु के जब प्रसाद हो जाने पर ये जो आत्मा है अपनी महिमा में स्थित होगा। धातु प्रसाद ये दोनों बहुत बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। धातु का अर्थ होता है धारण करने वाला, इसलिए ईश्वर का एक नाम रखा गया है धाता। जो धारण करे वो धाता। धातु का अर्थ ही भी ईश्वर होता है, लेकिन धातु का अर्थ है धारण करने वाला। और प्रसाद का अर्थ है कृपा, लेकिन प्रसाद का अर्थ कृपा ही नहीं है। प्रसाद का अर्थ है निर्मलता, पवित्रता। अब यही बात समझने की है। कुछ लोगों में भक्ति भावना की प्रधानता होती है, कुछ लोगों में ज्ञान विवेक की प्रधानता होती है। अब कोई मतलब कुछ लोग भक्त हृदय होते हैं, कुछ लोग ज्ञान हृदय वाले होते हैं, विवेकी होते हैं। दोनों अपना अपना अर्थ करते हैं। धातु प्रसाद, भक्त लोग कहते हैं आत्मा अपनी महिमा में प्रसिद्ध होगा जब धातु धारण करने वाला ईश्वर की जब कृपा होगी। पर प्रसाद का अर्थ कृपा है। ईश्वर की जब कृपा हो जाएगी तब आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाएगा। ईश्वर की कृपा कैसे होगी, किस रूप में होगी, कब होगी, क्या पता। लेकिन भक्तवान लोग यही कहते हैं जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक इस जीव ठहर नहीं सकता, ये भटकता ही रह जाएगा। लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। कहाँ कोई ईश्वर बैठा है जो कृपा करेगा? और यदि वो है तो दयालु, तो कृपा सब पर कृपा क्यों नहीं कर देता? सब पर कृपा कर देता, सभी अपनी महिमा में स्थित हो जाते, सबका मोक्ष हो जाता, सबका दुख से मुक्त हो जाते, सब जी सुखी हो जाते। आखिर ईश्वर की ऐसा करता क्यों नहीं है? ज्ञानी कहते हैं धातु धारण करने वाला, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो शरीर को धारण करती है। स्वामी शंकराचार्य ने इसका भाष्य में यही अर्थ किया है। धातु धारण करने वाला, धारण करने वाला हमारे शरीर को धारण कौन करते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर को धारण करती हैं। इसलिए इंद्रियां धातु है। प्रसाद पवित्र। जब इंद्रियों के व्यवहार निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तब आत्मा अपनी महिमा में स्थित हो जाएगा। सीधा अर्थ यही है और सबके समझ में आने वाली बात है। हमारी आदत भी गड़बड़, ईश्वर कैसी कृपा कर देगा? और आदत हमारी सुधरी हुई है तो किसी कृपा की आवश्यकता क्या है? इसलिए पुकारना नहीं है किसी को, किसी कृपा की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों का जो व्यवहार है इन्हें शुद्ध कर लेना है। प्रसाद मतलब निर्मल कर लेना। अंतःकरण निर्मल हुआ, बस अपनी महिमा में स्थित हो गया, घर में पहुंच गए। ये कबीर साहब की बात जो कहते हैं, ऋषि भी यही बात कहते, साहब कहते हैं कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जगरात भुलाना।
जिस घर की बात आप कहते हैं जाको जाना उत घरा, वो घर बाहर कहीं नहीं है, हृदय में है, हृदय गुफा में है। लेकिन यह जगह भुलाना संसार के लोग भूल गए हैं। बाहर का अपना कोई धाम खोज रहे हैं, बाहर कोई धाम नहीं है जहाँ जीव को जाना पड़ेगा। लेकिन गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। साहब कहते हैं कोई गुरु का कहना नहीं मानते, गुरु की कही करत नहीं कोई गुरु का कहना नहीं मानते। सब दीवाने बने कौन? अमहल महल दीवाना। अमहल और महल, महल महल में रहने वाले। अमहल महल को थोड़ा मतलब है, महल गृहस्थ लोग, अमहल विरक्त लोग। साहब कहते हैं गृहस्थ और विरक्त दोनों पागल बने घूम रहे हैं, दोनों बाहर से पुकार रहे हैं परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। कहाँ मिलेगा तुम्हें परमात्मा? इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है। हमारे पास पाने का साधन क्या है? मान लो परमात्मा बाहर है, कैसे मिलेगा? किससे मिलेगा? आँख से मिलेगा, रूप होगा। नाक से मिलेगा, गंध होगी। कान से मिलेगा, शब्द होगा। जिह्वा से मिलेगा, रस होगा, स्वाद होगा। त्वचा से मिलेगा, स्पर्श होगा। ये तो 5 विषय हो गए। परमात्मा तो नहीं होगा। मन से मिलेगा तो कल्पना होगी। 5 ज्ञानेंद्रियां और छठा मन, हमारे पास पाने के ये 5 ही साधन हैं। छठा और कोई, ये 6 साधन है असात्मा और कुछ नहीं है। और इनसे जो मिलेगा वो परमात्मा तो होगा नहीं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जान हो भाई। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो देखने में, सुनने में, गुनने में, पकड़ने में आएगा वो मोह का कारण बनेगा, परमात्मा का कारण तो, परमात्मा कारण तो नहीं बनेगा। फिर परमात्मा कैसे होगा वो? साहब कहते सब दीवाने बने हैं, परमात्मा पाना चाहते हैं, आखिर मिलेगा कैसे परमात्मा? बताओ तो किस रूप में देखना चाहते हो? कोई रूप होगा, कोई आकार होगा तो रूप होगा, वो आँख का विषय। और परमात्मा को आँख से देखा नहीं जा सकता। यद चक्षुषा न पश्यति यन चक्षुषुंसे पश्यति तदेव ब्रह्मत्व विधिन्यतमेपास्ते। ये उपनिषद के ऋषि कहते हैं जिसे आँखें नहीं देख सकती किंतु जिसकी सत्ता से आँखें देखती है उसको तू ब्रह्म ज्ञान, और आँखों से देख कर जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ऐसे ऋषि वाणी के लिए कहते हैं, कान के लिए कहते हैं, मन के लिए कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम तदे ब्रह्मत्व विधिन्यतमेपास्ते। यन मनसा न मनते, जिसे मन द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, मन द्वारा जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, किंतु जिसकी सत्ता से मन सोचने में समर्थ होता है उसको तू ब्रह्म जान, और मन से मान कर जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। तब है कौन फिर? वो आप है। हमारी जो सत्ता है उस आत्मा में आँख नाक कान जीव त्वचा कुछ नहीं है, सब शरीर के हैं। मतलब है पुकारना नहीं है, खोजना नहीं है, ठहरना है, रुकना है। और मन और इंद्रियों के जितने व्यवहार हैं उन्हें शोधना है, इन पर संयम करना है। मन इंद्रियों के व्यवहार निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, बस शेष क्या बचा? परमात्मा। खोदना नहीं है। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। साहब पाक दिल में अनुभव होगा उसका। दिल तो है नापाक, और नापाक दिल में परमात्मा का अनुभव कैसे हो पाएगा? साहब सोई नूर दिल पाक है, पाक दिल में उस नूर का अनुभव होगा। इसलिए भटकना नहीं है,
दिल पाक कब होगा? पाक पवित्र कब होगा? जब आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के जो विषय हैं, इनसे जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये पांचों विषय जब शोध करके ग्रहण किए जाएंगे, सिर्फ जीवन निर्वाह सेवा के लिए ग्रहण किए जाएंगे, सुख मान करके उत्तेजना में पड़ करके जब कुछ ग्रहण नहीं करे होगा, तब ये दिल पाक होगा। मन का चिंतन जब शुद्ध होगा तब दिल पाक होगा। और पाक दिल में हर समय परमात्मा मिला हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं भटको मत। लेकिन गुरु की बात कोई मानता नहीं है, गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। साहब कहते हैं गुरु का कहना कोई नहीं मानते। साधु गृहस्थ सब पागल बनकर भटक रहे हैं। लेकिन साहब कहते हैं कहीं भी भटक लो, तुम्हारा घर हृदय गुफा में ही है। इसलिए वहाँ समझने की कोशिश करना है, अपने आप में स्थित होना है। सेवा, स्वाध्याय, साधना, विवेक, विचार, चिंतन, मनन, संयम द्वारा जब आत्मस्वस्थता बढ़ जाएगी, मन मज जाएगा, तब मन कैसे मजेगा? स्वच्छ दर्पण के समान। जैसे एक दर्पण होता है, दर्पण में मैल है तो दर्शन कैसे होगा? जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी का दरस कहाँ थे? पैसा आप कहते हैं जब तुम्हें दर्शन की इच्छा हो तो दर्पण को मांजो पहले। और दर्पण में काई लगी हुई है, मैल जमा हुआ, धूल जमी हुई है, तो दर्शन कैसे करोगे? वो कौन है दर्पण? तो मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। वो मन दर्पण है और वही नापाक है, वही अशुद्ध है, तो साक्षात्कार कैसे होगा? इसलिए साहब कहते हैं खोदना नहीं है, भटकना नहीं है, मन को निर्मल करना है। अब मन निर्मल हो गया तब यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर। फिर तो हर जगह परमात्मा मिला हुआ है। समझना है, रुकना है बस। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।